अब हम अवलोकन का दूसरा प्रकार नियंत्रित अवलोकन की व्याख्या करेंगे। समाज विज्ञानों के विकास के साथ साथ सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों में भी परिवर्तन आया। इसी के परिणाम स्वरूप अनियंत्रित अवलोकन की कमियों को दूर करने के लिए नियंत्रित अवलोकन विधि का विकास हुआ। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं या घटना पर योजनाबद्ध रूप से नियंत्रण रखता है। वह वास्तविक स्थिति एवं प्राप्त सामग्री के बीच एक कड़ी या मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। वह तो तथ्य संकलन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करने का कार्य करता है। वे साधन स्वयं ही सामग्री का संग्रहण करते हैं। इसलिए इस विधि में तटस्थता तथा वैश्विकता बनी रहती है एवं तथ्यों का सत्यापन सरल हो जाता है। इस विधि को पूर्व नियोजित अवलोकन, संरचित अवलोकन या व्यवस्थित अवलोकन भी कहते हैं। नियंत्रित अवलोकन में तथ्यों का संकलन निश्चित एवं पूर्व नियोजित योजनाओं द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इस विधि का प्रयोग नेतृत्व, आक्रमण, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों एवं शिशु गृहों के बच्चों के अध्ययन आदि के लिए किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में कुछ बातें स्पष्ट की जाती है जो इस प्रकार है। अवलोकित की जाने वाली इकाइयों को स्पष्टतः परिभाषित किया जाता है। नंबर 2 है अवलोकन से संबंधित तथ्यों का चुनाव। नंबर 3 है अवलोकन की दशाओं, व्यक्तियों तथा समय स्थान का निर्धारण। नंबर 4 है सूचियों को लेखबद्ध करना। नंबर 5 है अवलोकन में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों जैसे फोटोग्राफ, नक्शे, अनुसूचियां, टेप रिकॉर्डर, फिल्म आदि का निर्माण करना। चूंकि इस विधि में समय, श्रम और धन की बचत होती है तथा अध्ययन में वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता बनी रहती है, अतः विशेष क्षेत्रों में किए जाने वाले अध्ययनों के लिए इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन 2 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 है अवलोकन की जाने वाली घटनाओं पर नियंत्रण रखकर, और नंबर 2 है स्वयं अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखकर। सबसे पहले हम नंबर 1 की व्याख्या करेंगे, घटनाओं पर नियंत्रण। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक भौतिक विश्व की परिस्थितियों को प्रयोगशाला की नियंत्रित अवस्थाओं के अंतर्गत लाकर नियंत्रित करने एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से समाज वैज्ञानिक भी सामाजिक घटनाओं को सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत नियंत्रित करने एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं। इसलिए इसे सामाजिक प्रयोग भी कहा जाता है। यद्यपि भौतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक घटनाओं का प्रयोगशाला में अध्ययन सरल नहीं है। इस विधि द्वारा सामाजिक घटनाओं एवं परिस्थितियों पर नियंत्रण लागू किया जाता है और किसी विशेष परिवर्तन एवं उनके प्रभावों को ज्ञात किया जाता है। उदाहरणार्थ हम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा पंचायती राज के एक ग्रामीण समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों को इस विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि की सहायता से थकान का अध्ययन, समय एवं गति का अध्ययन एवं बालकों के व्यवहारों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 2 है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। नियंत्रित अवलोकन की दूसरी विधि यह है जिसमें अवलोकनकर्ता घटना के बजाय स्वयं अपने पर नियंत्रण लागू करता है। सामाजिक घटना की प्रकृति ही ऐसी होती है कि उस पर नियंत्रण लागू करना कठिन है। ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता स्वयं पर ही नियंत्रण लागू कर अध्ययन में आने वाले पक्षपात और व्यक्तिगत प्रभाव से बच सकता है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखने के लिए साक्षात्कार, अनुसूची, फोटोग्राफ, टेप रिकॉर्डर, नक्शे, क्षेत्रीय नोट्स, डायरी, कैमरा एवं फिल्म आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गुड़े एवं
हार्ट ने अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण के महत्व को बताते हुए अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में लिखा है, सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन विषय पर नियंत्रण रख सकना तुलनात्मक दृष्टि से कठिन होता है। अतः अध्ययनकर्ता को कम से कम अपने व्यवहारों पर नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम नियंत्रित अवलोकन की व्याख्या कर सकते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, घटनाओं पर नियंत्रण और अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण।